आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नंद किशोर शुक्ला जी, जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं और उनसे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए डायरी और पेन लेकर कि किस किस तरीके से वो हर एक चीज़ का प्रॉब्लम निकालते हैं न्यूट्रिशन के माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आज आपके बहुत काम आने वाला है। तो फिर तैयार हो जाइए, पूरा पॉडकास्ट देखिए, अंत तक देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए हैं और आप अपने ऑडियंस को बताइए कि न्यूट्रिशन के माध्यम से वो किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले नेहा जी आपको नमस्कार, और इस माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। आप ने जो पूछा कि न्यूट्रिशन का क्या उपयोग, मतलब न्यूट्रिशन के फायदे क्या है और न्यूट्रिशन जैसे क्यों लेना चाहिए, आपने जो पूछा उसका मतलब ये निकाला मैंने, मतलब ये निकाला कि न्यूट्रिशन के फायदे क्या है और न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो नेचुरल तत्वों से बना हुआ है और इसकी जो शरीर की पूरी चयापचय क्रिया चलती है उसके लिए न्यूट्रिशन ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अच्छा। और ये ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। राइट। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा अगर नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर या तो काम करने में सक्षम नहीं रहेगा या हम बार बार बीमार पड़ेंगे। राइट, बिल्कुल सही कहा। न्यूट्रिशन का डाइट पूरा लेने के बाद में इसका जो इफेक्ट है वो कितने टाइम के बाद में दिखाई देता है? सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली हमें रोज़ लेना चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब पूरे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। राइट। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो हमारे शरीर के आवश्यकता अनुसार 7 पोषक तत्व है। ये जैसे? सात पोषक तत्व है कौन से? पहला है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। ये 7 पोषक तत्व है और ये 7 पोषक तत्वों का अपना अपना न्यूट्रिशन के हिसाब से कार्य है शरीर के अंदर जाने के बाद में। राइट। अब होता क्या है, न्यूट्रिशन हम पूरा अगर लेते हैं, ये सातों के सातों पोषक तत्व सही मात्रा में अगर शरीर के सही अंदर जाते मात्रा हैं, में मतलब कैसे? क्या एक कटोरी दाल या एक कटोरी नहीं सब्जी? ये तो ये दाल कटोरी दाल या ये इसमें इसको काउंट नहीं किया है साइंटिस्ट लोगों ने। अच्छा। साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट कैसा किया है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट, या फैट हो गया, या प्रोटीन हो गया, इसकी मात्रा हमारे शरीर को किस हिसाब से चाहिए और उस मात्रा को उन्होंने फिर दिन में डिवाइड किया हुआ है 2 बार या 3 बार। जैसे हमारे हिंदुस्तान में 25 से 30% लोग तो सवेरे का नाश्ता ही नहीं करते हैं। सिर्फ उनका खाना सवेरे का खाना मतलब लंच और डिनर, ये दोनों ही होता है। लेकिन आम पब्लिक तो नॉर्मली ऐसा ही करती है। सुबह उठ के चाय पीती है, चाय के साथ में टोस्ट ले लिया, बिस्किट ले लिया, ब्रेड ले लिया। वो भी काउंट होता है इसमें, मतलब ऊर्जा में वो भी काउंट होता है। राइट। ऊर्जा में हर चीज काउंट होती है, मतलब सुबह की चाय भी काउंट होती है। हवा और पानी छोड़ के जो भी शरीर के अंदर जाएगा वो ऊर्जा में काउंट होगा। राइट, हवा और पानी छोड़ के। बाकी सब ऊर्जा में काउंट होता है। तो इसलिए क्या है, ये उसके हिसाब से, और ये न्यूट्रिशन काउंसलर ही हर एक व्यक्ति को बता सकता है। राइट, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल पब्लिक इतना नहीं जानते जितना हम आप इतना जानते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ऊर्जा के लिए पड़ती है, नेचुरल है। अब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर उसका सवाल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होते आता है, तो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आज के डेट में हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो न्यूट्रिशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
अच्छा, इसके लिए इसके कारण ये है कि हमने जमीन में से जो प्रोडक्शन होता है, राइट, मतलब अनाज उगता है जमीन में से, हाँ। सब्जियां उगती है, फल उगते हैं, ये सारे जमीन में से उगते हैं, लेकिन इसके ऊपर खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग Right. करना शुरू किया। पहले आबादी कम थी तो मुझे लगता है कि Right. पर्याप्त था। राइट। ये 1947 में जब हमें ये मिला था, स्वतंत्र मिला था, उस टाइम में हमारी आबादी थी 33 करोड़, 33 करोड़ आबादी थी हिंदुस्तान की उस टाइम में, और जमीन जितनी हिंदुस्तान की है उतनी ही थी। राइट, आज 140 करोड़ आबादी हुई है और जमीन उतनी ही है। राइट। तो नेचुरली हमें क्या करना पड़ा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। और इसी कारण पहले के लोगों में ताकत ज्यादा थी, बिल्कुल, अब के लोगों में ताकत कम है। क्योंकि उनको मिलता था, राइट, उनको अच्छी तरह से मिलता था पोषण। आज के डेट में हमें वो पोषण मिलता नहीं है, इसलिए मिलता नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ गया है हमारा, क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, राइट। लेकिन क्वालिटी उसकी कम हो गई। और जितने सारे, ये बहुत डीप बात है। हाँ, ये डीप बात इसलिए है, वहाँ तक हम सोचते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, मेरे दादाजी जो खाते थे वही तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन उनमें ज्यादा पावर था, मेरे अंदर मेरे पावर में कम क्यों? है। हाँ, तो उसका कारण ये है। और पहले के लोगों का हाइट और हेल्थ आप बिलीव नहीं करेंगे, काफी अच्छा था आज के अकॉर्डिंग। खान पान उनका अच्छा था और उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छा था। आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा बैठा काम है, राइट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, बैठा काम। हमारा फिजिकल एक्सरसाइज, और हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब एसी हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, हम सब लोग बैठ के और ताजी हवा तो ले ही नहीं रहे, एसी का हवा ले रहे हैं। सभी चीजें उसको मतलब अफेक्ट कर रही है, right. अफेक्ट कर रही है उसके वजह से। तो ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें शरीर में मिलती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 50 साल पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे बीमारी हमारी, मतलब हमारे टेम्परेचर वगैरह कम होने के बाद में जो कमजोरी आती थी, तो डॉक्टर क्या बोलते थे, एक सेब खाओ, राइट, या पालक खाओ। हाँ, पालक खाओ, सेब खाओ, या आप ये जो दालें है वो खाओ। लेकिन अभी के दिनों में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पुराने ज़माने में एक सेब खाने से जितना आयरन आपको मिलता था, उतना आयरन अगर हमको सेब में से लेना है तो 23 सेब खाने पड़ते हैं। इतना फर्क है, इतना फर्क हो गया, इतना उसमें का आयरन कम हो गया। आयरन सेब में कहाँ से आता है? ज़मीन में से। ज़मीन का कस हमने कम कर दिया है, तो जो आयरन सेब तक पहुँचना है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है। इसके वजह से पालक में 48 पालक की गड्डियाँ हमको खानी पड़ती है। एक पालक की गड्डी में जितना आयरन मिलता था पुराने ज़माने में, उतना आयरन मिलाने के लिए, पेट में जाने के लिए हमको इतना फर्क आ गया है। इतना फर्क आ गया है। दूसरी बात यह है कि ये न्यूट्रिशन जो पुराने ज़माने में हमारी थाली भी जो रहती थी वो पूरी तरह से भरी रहती थी। राइट, उसमें 2 सब्जियां रहती थी, 2 उसल टाइप के आइटम्स रहते थे, दाल रहती थी, दही रहता था, छाछ रहता था, हाँ। पूरा खाना रहता था। आज के डेट में हमारा खाना क्या है? ऑफिस गोइंग पीपल तो सिर्फ रोटी और सब्जी लेके जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सलाद। सलाद भी कितनी खाते हैं? आज के डेट में सलाद की पोजीशन ऐसी है हर घर में। हमारे घर में सलाद हमेशा रहता है। वो रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घर में पोजीशन कैसी रहती है सलाद की? एक काकड़ी कटी और हाँ। सब में बटी, हाँ, ये सलाद खाते हैं हम। हालांकि सलाद कम से कम हर एक व्यक्ति ने एक बाउल, एक प्लेट खाना चाहिए, राइट, लेकिन इतना सलाद भी नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों की वजह से एक्चुअली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ी है। साइंटिस्ट ने जो डेवलप किए, ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए आइडियली इसको, ये न्यूट्रिशन है हमारा।
जो हम लोगों को नेचुरली नहीं मिल अदर रहा है। फॉर्म में है। हम जो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं वो फॉर्म नहीं है उसका, राइट। लेकिन वो न्यूट्रिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम टेलीफोन यूज करते थे, हाँ आज हम एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो Right. फोन ही है, नहीं है, हाँ, है तो फोन है, बिल्कुल लेकिन सही कहा। स्मार्टफोन है। राइट, पहले टीवी देखते थे, नॉर्मल टीवी जो होता हाँ, था। तो ये स्मार्टफोन है। राइट, उसी तरह से पहले जो हम न्यूट्रिशन लेते थे वो न्यूट्रिशन था, आज के डेट में हमको जो लेना पड़ रहा है वो स्मार्ट न्यूट्रिशन है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो खाना है पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, और जिसके जरिए हम लोग क्या कहते हैं कितने वीक होते जा रहे हैं। इसके लिए हमको सप्लीमेंट्री लेना पड़ता है। हाँ। एक तरह से बिल्कुल सही कहा आपने। एक और सवाल था, बहुत सारे सवाल है शुक्ला जी मेरे दिमाग में आपके लिए, बहुत क्योंकि बहुत कोई दिक्कत नहीं, जितने ज्यादा सवाल होंगे उतना ज्यादा अपना माइंड क्लियर होगा। राइट। और आपसे बात करके है ना, पूरा ऐसा लग रहा है कि एक मतलब मैं भी एक डाइट चार्ट अपने लिए तैयार करूं और हमारा ये एपिसोड देखने के बाद जो ऑडियंस देख रहे हैं वो भी डाइट चार्ट तैयार करें और पूरा हेल्दी खाना ले आने वाले कल के लिए। यस, आज के लिए नहीं, आज का जो टाइम होता है वो तो चलो हो जाता है, लेकिन आज का जो खाना है वो हमें बाद में फ्यूचर में उसका इफेक्ट पता चलता है। बिल्कुल। तो वैसे ही एक और सवाल है कि आज की सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है डायबिटीज। हर दूसरे आदमी को डायबिटीज है, हेल्थ का इशू हर किसी को है, लेकिन डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दूसरे आदमी के पास में ये प्रॉब्लम है। तो बराबर। क्या न्यूट्रिशन के माध्यम से हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं जड़ से या कम कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। न्यूट्रिशन के माध्यम से हम डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं ओके। और रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने जो सवाल पूछा ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज के डेट में हर घर में कम से कम एक डायबिटीज़ का मरीज है, और डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे यहाँ, मतलब हिंदुस्तान में, कि हम वर्ल्ड की कैपिटल बनने के कगार पे है डायबिटीज के अच्छा, माध्यम से। इतना ज्यादा डायबिटीज इंडिया के अंदर है। इतना डायबिटीज इंडिया के अंदर है। इसका कारण क्या है? आज इसका कारण क्या बहुत इसके ज्यादा दो तीन मीठा खाने से? नहीं, इसके दो तीन कारण है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी लाइफस्टाइल। ओहो। इसलिए डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिसीज ही बोला जाता है। लाइफस्टाइल बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है हमारा खान पान, और तीसरा कारण है हमारा एनवायरनमेंट, और चौथा कारण है हेरिडिटरी। ये 4 रीजंस है उसके, लेकिन हेरिडिटरी में तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। राइट। लेकिन ये 3 कारण जो है, ये 3 कारण को हम ये अच्छी अपने तरह हाथ से में कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में ला सकते हैं, और कंट्रोल में लाते लाते इसको हम जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। जड़ से ख़त्म करने के लिए लेकिन आदमी को बहुत ज़्यादा संकल्प शक्ति की ज़रूरत है। राइट। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में। लेकिन जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है उस व्यक्ति को ये ध्यान में रखना होगा कि उसकी शुगर कंट्रोल करने के लिए आज डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है, वो दवाइयों के साथ अपने मन से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। ओके। बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि अरे मेरे को अभी आयुर्वेदिक मैंने लेना चालू किया है दवाई, तो ये दवाई बंद कर देता हूँ। अपने मन से करते हैं और बाद में फिर आयुर्वेदा को ब्लेम करते हैं। राइट। ब्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक की वजह से ऐसा हुआ। हाँ, दूसरी बात, न्यूट्रिशन की वजह से भी सेम केस है। न्यूट्रिशन की वजह से आपने कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन का फॉलो किया, राइट। और आपका डायबिटीज कंट्रोल में, मतलब आपकी शुगर लेवल आ गई, कंट्रोल में आ गई, तो आप क्या करोगे? जनरल टेंडेंसी है ये, ह्यूमन टेंडेंसी। आप क्या करोगे? अब तो मेरा नॉर्मल आ गया डायबिटीज, छोड़ दी गोली दवाई, जो नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी है वो दवाइयाँ आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए दी गई है, तो उसका जो रोल है वो कर रही है, उससे खिलवाड़ नहीं करना है। लेकिन आपको दूसरा जो साथ में दिया गया है, न्यूट्रिशन का बताया गया है, और आपको कुछ शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो है उसको निकालने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है आयुर्वेदिक में, तो वो भी लेनी है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ हम लोग इस तरह से आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन और ये भी करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फॉलो करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी एलोपैथिक की दवाई कम हो होती जाएगी। क्योंकि पहले एलोपैथिक का आपको साइड इफेक्ट बहुत हाँ, होता है। पहले 2 सवेरे शाम गोली 2 बार लेने के लिए डॉक्टर ने बोली है। धीरे धीरे जो कम होगी तो डॉक्टर बोलेंगे सवेरे आधी गोली लेना, रात को आधी गोली लेना। राइट। इंसुलिन कम होता है, पहले 100 यूनिट इंसुलिन ले रहा है आदमी, और न्यूट्रिशन के माध्यम से जब देखा गया है उसकी इंसुलिन चली रही है, राइट। देखा गया है कि उसकी शुगर लेवल काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल में आ गई है, तो डॉक्टर खुद बोलेंगे आपको कि आपका इंसुलिन अभी अपन 60 यूनिट करते हैं। अच्छा। पहले 100 था, 100 था, हाँ। अभी 60 करते हैं। अच्छा। फिर वो 30 पे आएगा, फिर वो 20 पे आएगा, और ऐसा करते करते वो खत्म हो जाएगा। इंसुलिन आपका निकल गया, फिर डॉक्टर बोलेंगे आप दवाइयों पे आइए, दवाइयाँ फिर धीरे धीरे कम होगी, और ऐसे करते करते आप अगर अच्छी संकल्प शक्ति के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छी तरह से आप जो गाइडलाइंस आपको दी है वो आपने फॉलो की, तो आपका डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। कमाल की बात है, मतलब खाने के अंदर इतना पावर है बिल्कुल कि पावर। अगर हम लोग खाने को एक सही तरीके से लिया करें हाँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास अभी 9 पेशेंट है डायबिटीज के, राइट। जो रिवर्स करने के लिए, और डायबिटीज रिवर्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायबिटीज के साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक। राइट राइट, बहुत खतरनाक है। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं ऐसे। हाँ, किडनी, हार्ट अटैक, ये सारे डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, राइट। उसके बाद में एम्पुटेशन, राइट, पैर का काटना, किसी की उंगली कट जाती है, किसी का पैर काटना पड़ता है, राइट। ये डायबिटीज के वजह से। डायबिटीज का केस बहुत दिखा है। और ये बताइए शुक्ला जी, जिस तरह से डायबिटीज का आपने बताया है कि पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है अगर हम लोग अपना डाइट चार्ट बना ले और मेंटेन करें तो। हाँ। तो ठीक उसी तरह से हमारे आंखों के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें मतलब चश्मा लग जाता है, या कम दिखना शुरू हो जाता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्वेलिंग आ जाती है, और आंखें हमारी हेल्दी नहीं रहती एक तरह से। तो क्या हम अपने खाने में सही मात्रा में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और न्यूट्रिशन का पूरा हेल्प लें तो हमारे आंखों की रोशनी भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, और जो आंखों पे लगा हुआ चश्मा है वो उतर सकता है। अगर ये 100% उतर सकता है तो अब बताइए, ऑडियंस को बताइए, क्योंकि काफी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों को देखा है मैंने, छोटे बच्चों की जो चश्मा लगने का ये है ना, छोटे बच्चों में चश्मे लगने का कारण वही है कि न्यूट्रिशन उनका काफ़ी इम्बैलेंस रहता है। ओके। क्योंकि आजकल बच्चे बड़े चूजी रहते हैं, बहुत, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसलिए उनका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत जल्दी चश्मा लगना, बहुत जल्दी बच्चों को चश्मा लगना आजकल कॉमन बाल सफेद होना, व्हाइट हेयर भी मतलब एक आम परेशानी हो गई है। परेशानी है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है ये न्यूट्रिशन की वजह से ही है। दूसरी बात यह है उनका मोबाइल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट, जिसके वजह से मोबाइल में, एक्चुअली मोबाइल में होता क्या है, ये जो ब्लू रेज आते हैं मोबाइल से, ये ब्लू रेज हमारे रेटिना का मैकुला जो है, मतलब सेंटर, जो सेंटर जो है हमारे रेटिना का, उसको डैमेज करने की उसमें क्षमता रहती है ब्लू रेज में। और वही मुझे लगता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर सेम उसी से निकलता है।
उसमें भी वही सब चीजें होती है। हाँ, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो एक बार उसमें डैमेजेस आ गए, उसमें डैमेज आते हैं मतलब क्या होते हैं, जैसे आपको मैं बता, ये स्क्रीन है, राइट जैसे सिनेमा का स्क्रीन रहता है, पर्दा, राइट। सफेद कपड़ा रहता है ना वो हाँ हाँ वो सिनेमा का जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन जितना सफेद होगा उतनी अच्छी उसके ऊपर इमेज दिखेगी हमको, बराबर है। राइट। अब उसके ऊपर अगर आप ऑयल फेंकते हो, ऑयल के दाग आ जाते हैं उसके ऊपर, बराबर है, और वो दाग आने के बाद में वो उसका जो व्हाइटनेस है वो कम डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ राइट। उसके बाद में उसके ऊपर आप इमेज लो, हाँ वो आपको दिखेगी नहीं, प्रॉपर प्रॉपर दिखेगी लेकिन अच्छी तरह से नहीं दिखेगी। सेम केस हमारे रेटिना में होती है। ये ब्लू रेज की वजह से होता क्या है कि रेटिना में जगह जगह पे डॉट्स आ जाते हैं, डैमेजेस आ जाते हैं। अब वो डैमेजेस की वजह से, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, तो ये एक जो सिंपल एग्जांपल है जिससे समझने में आसानी हो हाँ जाती है। लेकिन ये समझना चाहिए, हाँ। पब्लिक को ये चीज समझना चाहिए, छोटे बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए। ये जो आपने बोली है हाँ। बात, ये बहुत मतलब सिंपल है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया पब्लिक को। तो न्यूट्रिशन का ऐसा है, कुछ प्रोडक्ट्स है, मतलब खान पान में जो हमको बोलते हैं प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। इस केस में विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जो आँखों से मतलब अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम ही तो है। हमारे यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो नर्वस सिस्टम से यहाँ पहुँचती है ब्रेन में, तभी हमको सामने का व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये कुछ विटामिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मतलब प्रोटीन तो नेचुरल प्रोटीन है। उसके बाद में अच्छे फैट्स जैसे DHA हो गया और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, अच्छे फैट कहलाते हैं ये बॉडी के लिए। ये फैट से आपके आँखों में जो अपन बोलते हैं ना, जो आप देखोगे बंगाली लोग मछली खाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मछली खाते हो, मतलब डेली खाते हैं ऐसा आप मान के चलो। उनकी आंखें देखो, पर्टिकुलरली बहुत शार्प होता है। बंगाली लेडीज की आप अगर आंखें देखोगे तो आपको समझ में आता है कि कितनी पानीदार आंखें। ये क्यों होता है? मछली के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसका कमाल है। उनके बाल भी देखो कितने अच्छे होते हैं, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण होता है। तो आँखों में आपको मतलब बच्चों में जो चश्मे जल्दी लगते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल कंडीशन आपको अच्छी तरह से सुधारनी पड़ेगी, और वो न्यूट्रिशनल कंडीशन सुधारने के बाद में उनकी धीरे धीरे चश्मा जा भी सकता है। लेकिन बड़े व्यक्ति में एज फैक्टर होता है, उसके लिए चश्मा जाएगा नहीं, लेकिन चश्मे का नंबर जरूर कम हो जाता है। राइट। उतना तो हो ही। मानते हैं कि नॉनवेज बहुत हेल्दी है, उसमें बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन अंडे में उतना वेज में कहीं नहीं है, और फिश में भी बहुत कुछ है। yes. जो मतलब हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा होता है वहाँ। और अभी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, आंखों का एग्जाम्पल दिया, उसमें भी आपने बताया फिश के बारे में। तो ओवरऑल भाई आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या नॉनवेज पूरी तरह से हेल्दी है अपनी बॉडी के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी मिथ है। मिथ मतलब? मिथ का मतलब धारणाएं, गलत right. धारणाएं। अच्छा अच्छा। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि नॉनवेज खाना ज़्यादा अच्छा है। राइट। लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए नॉनवेज से ज़्यादा अच्छा वेजिटेरियन ही है। कमाल की बात है। वेज ही है। काफी सारे लोग हैं। ये भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि नॉनवेज कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। राइट। और एनिमल का जन्म जो होता है वो एक पर्टिकुलर DNA से होता है।
राइट और हम भी एनिमल ही है, राइट ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एनिमल, तो हमारा भी एक डीएनए है। राइट तो ये दोनों डीएनए एक दूसरे को मैच न होने के वजह से लॉन्ग टर्म नॉनवेज का यूज बेकार हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है एनिमल्स इनिशियली फायदा होता है नॉनवेज से। इनिशियली ऐसा दिखता है फायदा हो रहा है, मतलब दिखता है क्या, होता ही है, लेकिन अति उसका सेवन करने से उसके नुकसान ज़्यादा है फायदे के बजाय। और दूसरी बात यह है कि एनिमल का हम जब यूज़ करते हैं खान पान में, तो हमें पता नहीं है कि वो एनिमल को कौन सी बीमारी है या कौन सी बीमारी थी। वेरी ट्रू। तो मछलियाँ फॉर एग्जांपल, मछलियों में भी आजकल समंदर में जो कचरा जितना हाँ डाला सब जा जा रहा रहा है, है, हाँ राइट तो पर्यावरण का जितना ह्रास उसी की वजह से हो रहा है। मछलियाँ मरने लगी है, जो ऑयल समुद्र में चला जाता है तो ऑयल की वजह से मछलियाँ मरती है, या ये सारे जो कचरा जो समुद्र में हाँ डाला जितना जाता भी है कचरा उसकी वजह नदियों से। में डालते हैं फिर वो नदियां समुद्र में हाँ, जाके हाँ। मिलती है और समुद्र का हाल खराब होता तो है। ये जो कचरा है, ये कचरा भी मछलियों के खान पान में आने की वजह से मछलियों में भी बहुत सारे बीमारियां डेवलप हुई है, और जो हमें तो पता नहीं है। राइट हमें हम कैसे तो पता मार्केट होगा? में जो मछली दिखेगी वो ला के हाँ घर में बनाते हैं और राइट खाते हैं, तो उसके वजह से भी बहुत सारे, जैसे बीच में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, हाँ ये राइट सारी राइट जो चीजें आई थी, ये क्या है, ये मुर्गियों के या बर्ड्स के बीमारियों के वजह से वो ह्यूमन बीइंग में, मतलब आदमियों में आई है बीमारी। तो ये इसके बारे में हमको मतलब जानकारी होती नहीं है, इसके वजह से नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेटर है कि दूसरी बात ये हेल्दी है रहना कि है हम तो नॉनवेज छोड़ के या एक टाइम तक खाओ, कम खाओ, लेकिन पूरी तरह से वेज पर डिपेंड करो। वेज पर ज़्यादा डिपेंड रहना इसलिए सही है क्योंकि वेज आपको तकलीफ तो नहीं होने देगा, राइट एक नुकसान नहीं पर्सनल, होने हाँ देगा। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पे, बिल्कुल। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मतलब एगिटेरियन बोल सकते हैं आप। अच्छा एक कभी कभी खा लेता हूँ, अच्छा अच्छा लेकिन स्ट्रिक्टली आप वेजिटेरियन ही हूँ। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है। Yes, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ और मैं भी कभी कभी एग खा लेती हूँ, बस लेकिन ऐसे रेगुलर बेस पे नहीं होता है। नहीं और रेगुलर अभी खा भी आपसे नहीं बात सकता। करने के बाद तो इतना नॉलेज मिला है मुझे खाने के लिए कि मैं आप खुद अपना डाइट चार्ट बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपसे बात करके जितना नॉलेज मिलता जा रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को भी काफी नॉलेज मिल रहा होगा सर से बात करके। तो आप ये बताइए मुझे कि जिस तरह से हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एक पोजीशन पे बैठे रहते हैं और फिर जब हम लोग उठते हैं, तो जब हम उठते हैं तो हमारा पैर काम नहीं करता है, सो जाता है एक तरह से, उसको लोग, कुछ लोग झनझने बोलते हैं। तो क्या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऐसा होता है या कोई और रीजन है? नहीं, न्यूट्रिशन का उसमें कोई ज्यादा हाथ रोल नहीं है। नहीं है, कम रोल है उसमें। रोल तो है, खैर रोल अच्छा नहीं है ऐसा तो आप बोल नहीं सकते हो, रोल तो है लेकिन कम रोल है एक्चुअली। एक कंटिन्यूअस बैठने की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए नीचे पैरों में, वो अगर नहीं होता है तो फिर वो पैर नम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि पैर सो गया। राइट बराबर है। और जब हम उठ के खड़े हो जाते हैं तो सर्कुलेशन आपका स्टार्ट होता है, तो आपको लगता है कि चिटिया चल रही है पैर। राइट कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है हाँ, कि जब मैं उठती हूँ तो चिटिया चल रही है पैरों में, तो अपन क्या करते हैं कि चींटी को झटक दीजिए, ऐसा झटक देते हैं उसको। हाँ राइट तो ये जो सर्कुलेशन उसका पूरा हो जाता है, तो वो अच्छा। आपकी चिटिया भी चली जाती है, झुंझुनी भी चली जाती है और पैर का नमनेस भी खत्म हो जाता है। राइट और तो उसका रोल जो है वो सर्कुलेशन का रोल है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से हाँ। ये प्रॉब्लम आ जाता है। यस, काफी सारा ये प्रॉब्लम मुझे लगता है काफी लोगों को आता है, देखती हूँ कई बार लोग बोलते हैं। कॉमन है ये प्रॉब्लम कॉमन है। इसका हेल्थ से तो कोई इशू नहीं है ना, मतलब नहीं, वो कंटिन्यूअस बैठने की वजह से ही है, मेन तो वही है, हेल्थ के साथ में डायरेक्ट इशू नहीं है उसका। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि
कमजोरी बहुत- के वजह से जरूर होता है ये। राइट, मैं भी ये सोच रही थी कि हमारा डाइट का बराबर नहीं होने की वजह से ये सब चीजें ज्यादा होती रहती है। यस, कमजोरी की वजह से होती है। देखिए ऐसा है, हमारे शरीर की पूरी मूवमेंट जो है वो मूवमेंट होती है मसल्स के वजह से। वेरी ट्रू। अगर आपके शरीर में मसल्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आप एक ग्लास भी उठा नहीं सकते, राइट, क्योंकि आपके सारी मूवमेंट जो है बॉडी की वो मसल्स की वजह से। और मसल्स आपके जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और हम लोग हिंदुस्तानी लोग प्रोटीन्स की बहुत मतलब प्रोटीन का यूज़ बहुत कम करते हैं। उसके वजह से आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी लोगों में मस्कुलर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं और मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। राइट, जब तक व्यक्ति 30, 32, 33 साल का होता नहीं है तब उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसा ही ये है। जिस शरीर में मसल्स है उस शरीर में फैट कभी बढ़ेगी नहीं, और जिस शरीर में मसल नहीं है उस शरीर में फैट बहुत जल्दी बढ़ेगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो प्लेयर्स है या एथलीट्स है, जब तक वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अपने एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तब तक आप वो देखेंगे, आप देखोगे उनको कि वो कभी मोटे नहीं होते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन उनका ये बंद हो जाता है, आप देखना 6 महीने के अंदर उनका वेट एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए उनको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहना है। मतलब उनको क्या, हमको भी राइट, सभी को करना चाहिए क्योंकि एक तरह से इंजन चलाने जैसा है। हाँ, तो ये जो प्रोटीन मतलब मसल्स जो है, ये मसल के वजह से बहुत सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। हमारा चलना हो गया, हमारा चीज़ें उठाना हो गया, राइट, दौड़ना मसल्स है, अगर मजबूत रहे मसल्स तो को हम सब मजबूत कुछ कर बनाना। अच्छा, ये सिर्फ हमारे ऊपर के मसल्स के बारे में आप सोच रहे होगे, वैसा नहीं है। आपका हार्ट चलता है, क्यों चलता है? मसल की वजह से ही चलता है। मसल की वजह से पंपिंग होता है। अब ये मसल जब वीक होते हैं तो आपका हार्ट भी वीक होगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, राइट, धीरे धीरे। जब आपके मसल कम हो गए तो आपके शरीर में फैट जमना शुरू हो जाता है, और वो फैट फिर हार्ट तक पहुंच जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि ब्लॉकेजेस आ गए। राइट। अच्छा, कई बार उठते बैठते समय या ऐसे ही चलते समय हड्डियों से कट कट की जो आवाज आती है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे आदमी को ही प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को भी कई बार ऐसा लगता है कि मतलब कट कट की आवाज आ रही है, और हड्डियां दर्द भी करती है। कई बार छोटे बच्चों की भी हड्डियां दर्द करती है जब हम लोग उनको ऐसा दबाते हैं ना। मेरे बेटे का ही एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरे बेटे को जब भी मैं जैसे नेक का जो एरिया हो गया है वहां अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से मालिश करती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा प्रेस करूंगी तो उसको बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ फील होता है। मतलब उसकी हड्डियां अभी से दुखती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हड्डियों पे। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब जो प्रॉब्लम है, ये हम लोग अगर अच्छा डाइट लेंगे तो दूर हो सकता है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल दूर हो सकता है। हड्डियों में दर्द होना काय का लक्षण है? हड्डियां कमजोर होने का लक्षण है। राइट, हड्डियां कमजोर क्यों होती है? हड्डियों में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कौन सा रहता है? कैल्शियम रहता है, फास्फोरस रहता है, बराबर है? राइट, तो ये अगर कम होता है तो हड्डियां आपकी स्ट्रांग नहीं रहती। स्ट्रांग अगर वो नहीं रहेगी तो वो दर्द करेगी। स्ट्रांग, अब जैसे सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा कैल्शियम जो होता है दूध में होता है। अब मैं तो अपने बिल्कुल। बेटे को दूध भी पिलाती हूँ, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम रहता है। नहीं, उसको तो एक्चुअली बच्चों में आजकल सिर्फ दूध पिलाने से काम इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपको मतलब मुझे गलत मत समझो, मैं नहीं नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा हूँ। ये बताइए, मार्केट के अंदर बोर्नविटा हो एक गया। मिनट मैं बताता हूँ, मैं हाँ, आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हाँ, हूँ। ये सब क्या चीज है? मतलब कि दूध के अंदर अगर ये डालेंगे तो बच्चे का बोन्स बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, क्या ये
सही है या सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी ऐसा मैं करती बता है? रहा हूँ आपको, क्योंकि दूध में भी जैसे अनाज में शक्ति नहीं बची है, वैसे दूध में भी उस प्रकार से शक्ति नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि गाय या भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। राइट। उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। वो इंजेक्शन देने से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा दूध है। का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मतलब जो गाय या जो भैंस 10 लीटर दूध देती है, इंजेक्शन दे दे के उसका दूध का क्वांटिटी 15 बढ़ा दिया लीटर तक जाता बढ़ा है दिया और उसको जाता है। उतना खाने के लिए नहीं दिया जाता है। खाने गाय के को। लिए भी नहीं दिया जाता है। गाय अब हो सीधी गया बात है, 1 लीटर दूध में पहले जो 1 लीटर दूध आता था, वो 1 लीटर दूध में जो ताकत थी, वो अभी 5 लीटर 10 लीटर दूध पीने के बाद में आपको नहीं आती है। उसका कारण ये है, दूध में कैल्शियम जरूर होता है, अच्छा, लेकिन दूध की बात चलिए तो ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भैंस का जब दूध लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है, इवन मैं भी, मेरे यहाँ पे भी भैंस का ही दूध आता है, कि जो उसमें मलाई निकलती है उससे हम लोग घी बनाते हैं, या वो दूध काफी हेल्दी होता है, उसमें फैट बहुत होता है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल है कि गाय के दूध में मलाई कम निकलती है, राइट, भैंस के दूध में मलाई ज्यादा निकलती है, तो क्या वो कुछ ऐसा डालते हैं या कोई ऐसा इंजेक्शन देते हैं भैंस को जो वो उसमें मलाई बहुत ज्यादा नहीं, निकलती है? गाय का नेचुरल है। गाय का फैट नेचुरल है। होना नेचुरल है। अच्छा, गाय का फैट होना natural कम है। होना। कम होना। हाँ, वो नेचुरल है। क्यों ऐसा? इंजेक्शन एक्चुअली ये का पॉडकास्ट का सवाल नहीं था। हाँ, ये मेरा पर्सनल सवाल था। बिल्कुल। हाँ, उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। गाय का दूध जो है, इसीलिए माँ के दूध के साथ में उसकी तुलना की जाती अच्छा, बहुत लाइट होता है इसके हाँ। लिए। है। वो इसलिए तुलना की जाती है क्योंकि उसमें फैट बहुत ही कम मात्रा में है। मतलब शरीर को ओके। चाहिए उतनी है। अच्छा, जितना भैंस के दूध वो में क्या मतलब होता है? बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे बच्चों के मतलब आप ये बताइए किस एज के बच्चों के लिए वो गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है? मतलब 10 साल, 5 साल या 2 साल? फॉर दैट मैटर सभी के लिए, सभी के लिए गाय आपके का लिए दूध? और मेरे लिए भी अच्छा होता है गाय का दूध? यस। लेकिन मैं तो हमेशा अपने घर पे भैंस का दूध मंगवाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसीलिए वो मैंने कहा फैट ना की सर वजह आपको कि ये पॉडकास्ट का सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है। फैट जो है, फैट अपन उसका फैट निकालते हैं, उसका घी बनाते हैं, हाँ, वो राइट। अच्छी बात है। दैट मैं इज भी गुड करती हूँ, थिंग, मैं दैट भी इज गुड हाँ। थिंग। लेकिन जो लोग, अब हमारे न्यूट्रिशन में, मैं आपको ये भी बताता हूँ, हमारे न्यूट्रिशन में हम जैसा मोटापा है किसी को, उसको कम करना है तो आपको हम ब्रेक चाहिए? टारगेट नहीं ठीक है, टारगेटेड न्यूट्रिशन हम जब देते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि इसको आपको गाय के दूध में मिला के पीना है। अच्छा, क्योंकि टारगेट इसमें न्यूट्रिशन का मतलब वो टारगेट मेडिसिन उनको वेट मिलाते? कम करने के लिए, उनको वेट अच्छा। कम करने के लिए जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं ओके ओके। उनको हम देते हैं गाय के दूध में। जिनको वजन बढ़ाना है उनको हम बोलते हैं इसको भैंस के दूध में लेना। ओके। और इन जनरल, जैसे ये मेरा बेटा तो भैंस का ही दूध पीता है लेकिन आज तक उसका वजन नहीं बढ़ा है। उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी ना। हाँ, एक्टिविटी बहुत है एक्टिविटी ज्यादा और होगी। एक्टिव है, काफी एक्टिव चाइल्ड है। हाँ, और एक्टिव है तो मुझे चिंता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आए दिन बीमार पड़ता है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिखने में इतना दुबला पतला है कि सब लोग बोलते हैं इसे कुछ खिलाया करो, जबकि मुझे पता है कि मैं बचपन से उसको कितना कच्चा खाना खिलाती आई हूँ। मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड दूँ, बराबर, बाहर का कम दूँ और जितना मैं हाथ से बना सकती हूँ। हाँ, आप पूछ रही थी ये कटकट की आवाज जो आती है, हम लोग वापस से पॉइंट पे आते हैं। कटकट की आवाज जो आती है, वो आवाज आने का कारण ये है कि हमारे घुटनों का जो जॉइंट है, राइट, जो जोड़ है, उसके अंदर एक कुशन मटेरियल रहता है, गद्देसरी का। हाँ, वो जिस तरीके से ऐसा जो होता है, गद्देसरी का मटेरियल रहता है, वो मटेरियल अगर हमारे ज़्यादा वेट के वजह से उसके ऊपर, जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है तो वो धीरे 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 घिसता है और घिसने के बाद में वो फट जाता है। जब वो फट जाता है तब हड्डी के ऊपर हड्डी डायरेक्ट आ जाती है और वो जब घिसने लगती है तब कट कट की आवाज़ आती है। मतलब खतरे की घंटे की आवाज है एक तरह से। खतरे की घंटी की हम आवाज। लोग बोल खतरे की सकते घंटी हैं। नहीं हो तो बहुत आगे निकल चुके हो आप।
अच्छा अच्छा। हाँ, जब दर्द होना शुरू होगा तभी खतरे की घंटी है। जब दर्द पैरों में, पर्टिकुलरली सीढ़ियाँ नी का चढ़ते जो समय, एरिया है वो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते समय, रास्ते पे चलते समय नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ते समय में आपको तुरंत पेन महसूस होगा जॉइंट में, तब समझ लेना कि ये घंटी बज गई है। इमीडिएटली उसके ऊपर आप काम करोगे तो विद इन 6 मंथ्स आप फिर से नॉर्मल आ जाते हो। अच्छा लेकिन कई अगर बार नहीं करते हो तो धीरे 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 ये हालत वहाँ तक पहुँचती है कि आपको घुटने का रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट कराना नी पड़ेगा। रिप्लेसमेंट, बहुत सीरियस बात है ये। ये सीरियस तो है। एक तो गारंटी उसकी कितनी है कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है। और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है अल्टीमेटली। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब इस तरीके से हम लोग मतलब खाने के जरिए हम अगर अपने खाने में बहुत अच्छे से सब रूल्स रेगुलेशन के साथ पूरा डाइट लेंगे तो हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी, मतलब हम दवाइयों से काफ़ी दूर रहेंगे काफ़ी टाइम तक। काफी टाइम तक दूर रह सकते हो। और मैं तो आपको ये वो बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन, अगर सही मायने में हम न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं, मतलब आज के डेट में जो न्यूट्रिशन आ रहा है, जैसे स्मार्ट न्यूट्रिशन मैंने जैसे हाँ, बताया, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया। वो आ रहा है, वो अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो मैं गारंटी के साथ इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आपने बोर्नविटा के बारे में बीच में हाँ, पूछा मैंने था। जैसे बताई। बोर्नविटा का ऐसा है, मार्केट में जितने भी ये चीज़ें आती है, ये चीज़ें एक्चुअली ये लोग एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही करते हैं। बोर्नविटा लो, या मतलब अपन ने इसमें नाम तो नहीं लेना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया है और हाँ। सोशल मीडिया नहीं, ऐसी नहीं है बात तो कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप ऑडियंस को ये बताइए कि दूध में ऐसा मिला के क्या पिया जाए जो बच्चे लोगों का हेल्थ ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो। दूध में मिला के ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बच्चों को दे सकते हो जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी आ रहे हैं प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट में वो बताते टेस्ट तो के है लिए होता है, जैसे बोर्नविटा हो शुगर गया। ज़्यादा होती है ना। अच्छा, शुगर ज्यादा बहुत होता ज़्यादा है, होती है। लेकिन बच्चों लोगों को दूध पीना पसंद नहीं आता है। मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर बच्चा बोलता है कि दूध नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को चाय पिला दिया जाएगा एक बार, चाय में ऐसा क्या है कि एक बार अगर किसी को चाय का टेस्ट करवा देते हैं तो बच्चा दूसरी बार चाय मांगता है, लेकिन अगर उसको दूध बोलेंगे तो वो दूसरी बार नहीं। चाय हो गया, फिर चॉकलेट हो गया, वेफर्स हो गए, इनमें ऐसा क्या है? ये सारी चीजें सिर्फ टेस्ट के लिए है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन टेस्ट से जो मिलता है वो मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली शरीर में जाके नुकसान ही देता है। पास्ता, नूडल्स, नुकसान, पिज्जा, नुकसान। ये सब लोगों को ये जो चीजें हैं ये बच्चों को कभी खिलाना नहीं पड़ता है हाथ से, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी हमेशा हाथ से खिलानी पड़ती है। ये मैंने बच्चों नोटिस किया है। को ये जो चीजें है, ये जो चीजें, क्योंकि वो टेस्ट की वजह से, मेन तो टेस्ट ही है, मेन टेस्ट। लेकिन इन चीजों में एक्चुअली ट्रांस फैट नाम का एक फैट है, हाइड्रोजनेटेड फैट बोलते हैं उसको। आप तेल जो लाते हैं पैकेट, उसके ऊपर पीछे में लिखा रहता है हाइड्रोजनेटेड फैट का परसेंटेज कितना है। मैं जो न्यूट्रिशन के काम करता हूँ तो एक मेरे पास ही ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी नाती को देता हूँ मैं रेगुलरली। अच्छा। ये भी उसकी वजह से उसके हाइट वाइट में भी काफ़ी अंतर आया एकदम। अच्छा। तो अगर तो आप वो प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट मैं देता हूँ उसको कम से कम 4-5 महीने से ले रही है वो। तो वो उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन 24% प्रोटीन है। अच्छा। जबकि आप मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप देखोगे तो मैक्सिमम 5% प्रोटीन है। 5% मतलब दूध में मिलाने के बाद 5% बोलते हो, मतलब एक्चुअली कितना होगा उसमें आप सोच सकते हैं, बहुत कम। तो उसमें मैक्सिमम शक्कर रहती है और वो चॉकलेट का फ्लेवर रहता है नेचुरली, उसके वही टेस्ट देता है। बोर्नविटा हो गया या वही कोई दूसरा टेस्ट प्रोडक्ट देता हो है। गया।
वो टेस्ट के लिए अच्छा हाँ, रहता है। बस। अच्छा ये बताइए, पोषक तत्व जो होते हैं, जो हमारे खाने में होते हैं, उसका क्वांटिटी किस हिसाब से हमें लेना चाहिए? मतलब उसका क्वांटिटी हम खाने के हिसाब से तो डिसाइड ही नहीं कर सकते। उसका कारण मैं बताता हूँ कि खाने में आपको कितना मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दाल दाल ले रहे हैं हम, 1 कटोरी 2 कटोरी दाल ले रहे हैं। 2 कटोरी दाल में एक्चुअल दाल तो 2 कटोरी रहती नहीं है, वो तो आधी कटोरी रहेगी, हम्म, बराबर है। तो आधी कटोरी दाल में प्रोटीन आपको कितना मिल रहा है वो आपको इसके ऊपर से पता चल जाएगा, चार्ट के ऊपर से। लेकिन एक्चुअल उसमें कितना आ रहा है आज की कंडीशन में, प्रोडक्शन की कंडीशन में, वो आपको पता नहीं है। सेम केस है विटामिन मिनरल्स की। पता नहीं है आपको कि आपके शरीर में कितना जा रहा है और Right. कितना जाना चाहिए, कितना ये आपको मालूम है। ये तो मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा कि विटामिन B12 आपको दिन भर में कितना चाहिए, विटामिन C कितना चाहिए, विटामिन ये कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपके शरीर में कितना जा रहा है उसका कोई भी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप जो ला रहे हो ग्रॉसरी, परचून जो ला रहे हो सामान, खान पान का सामान जहाँ से ला रहे हो, कहीं से भी वो तो आएगा तो खेत में से ही ना। राइट। तो वो ला रहे हो, उसमें कितना है ये आपको पता नहीं। ये आपको पता तभी चलेगा जब आपको समझ में आएगा कि मेरे को कमजोरी आ गई है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये मैं एकदम भूल रहा हूँ, कुछ ऐसी ये हो रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, या बाल या झड़ रहा आंखों है। में चश्मा लग रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आपकी इम्यूनिटी, आपके खान पान में अगर आपको पूरी तरह से चीज़ें मिलती नहीं हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बार बार थोड़ा सा सीज़न चेंज होगा कि आपको सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। उसका कारण ये है कि आपके शरीर में जो पोषक तत्व जाने चाहिए वो गए नहीं। वो न जाने की वजह से आपकी अंदर की जो सेना है, मतलब आपकी डिफेंस सिस्टम जो है, राइट। वो कमज़ोर है। और वो डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बाहर से जो अटैक होता है आपके ऊपर, वो तुरंत आपके बॉडी पे होता है और आप बीमार पड़ते हैं। राइट। और इसका दूसरा पार्ट भी उतना ही सही है। आप अगर न्यूट्रिशनली स्ट्रांग हो गए तो आपको ये बीमारी आएगी नहीं। राइट। मैं खुद मेरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। गए 6-7 साल से मुझे सर्दी हुई नहीं, ओहो। और मैं 35 साल फार्मा कंपनी में काम किया हूँ। सीजन चेंज में मुझे सर्दी ऐसी होती थी कि एक एक महीना तक नहीं जाती थी सर्दी। लिटरली वो सिट्रीजिन की गोली खा खा के काम करता था। पूरा ये बंद हो जाता था, यहाँ पे पूरा बंद हो जाता था, बिल्कुल चोक हो जाता था, अच्छा। निकलती नहीं थी बाहर जल्दी। राइट। लेकिन जब से मैं खुद न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, मैं डेली लेता हूँ, डेली सवेरे 9:30 बजे मैं और मिसेस प्रोटीन शेक लेते हैं दोनों, और एक विटामिन मिनरल की टैबलेट है जिसमें पूरे विटामिन पूरे मिनरल्स है, वो लेते हैं। गए 6 साल से हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल रेगुलर है। और आपने उस दिन देखा मिसेस को भी, मैंने तो बताया उनका घुटने का मैं प्रॉब्लम आ ही रही थी उस बात पे। हाँ। कि जिस तरह से आपने इतनी सब बातें बताई है, हाँ। तो आप इतने साल से ये काम कर रहे हैं, तो इतने सालों के अंदर आप अपना ऐसा एक्सपीरियंस भी शेयर करिए जो न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों के मेजर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुए हैं। कोई 8 से 10 ऐसे व्यक्ति है जिनके घुटनों का रिप्लेसमेंट
मेरे मतलब मेरा तो उसमें रोल नहीं है, न्यूट्रिशन का ही रोल है उसमें। न्यूट्रिशन के माध्यम से उनके घुटने का रिप्लेसमेंट अवॉइड किया जा सका। उसमें से एक मेरी मिसेस खुद है, आपने जैसे देखा है उस दिन उनको। राइट, तो बताइए। उसके बाद में छोटे बच्चों में तो इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स दूर करते हुए न्यूट्रिशन के माध्यम से बच्चों का कंसंट्रेशन और पढ़ाई में फोकस भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आजकल क्या है, आजकल हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि 2 साल बच्चा नहीं हुआ तो चलो आईवीएफ करने चले जाओ, डॉक्टर से बात करो, ये करो वो करो। मेरा कहना ये नहीं है कि वो गलत है, वो जहाँ ज़रूरी है वहाँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन के माध्यम से आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो क्या बुरा है। बिल्कुल सही कहा। आप एक एग्जांपल दीजिए कि जो मतलब नी रिप्लेसमेंट का आपकी वाइफ को बोला गया था, तो जब वो उनको ये बोला गया तो उनका कंडीशन क्या था और किस तरीके से उनका जो नी रिप्लेसमेंट है वो मतलब रोका गया। बताइए, थोड़ा खुल के बताइए। एक्चुअली ये 3 साल पहले की बात है, मेरे मिसेस का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। उसके पहले कम से कम 3 साल से उसके घुटनों में दर्द होना चल रहा था। राइट। इस एक्सीडेंट जब हो गया तब डॉक्टर ने जब देखा उनको एक्सरे मिसेस का, तो डॉक्टर ने बोला ये ऑपरेशन का तो अपन पूरा अच्छी तरह से कर लेते हैं, 6-7 महीने के बाद में दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो हम भी सोच रहे थे कि देखो अब जैसे होगा करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया और मिसेस को जब डिस्चार्ज देने का टाइम आ रहा था तो मैंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को बोला कि मैं न्यूट्रिशन का काम करता हूँ खुद और मेरे पास ऐसा एक न्यूट्रिशन है जिससे घुटनों में ताकत आ सकती है। अच्छा, एक मेडिसिन है न्यूट्रिशन। हाँ, मतलब न्यूट्रिशन बोलेंगे उसको, न्यूट्रिशन ही है वो, इट इज नॉट ए मेडिसिन। अच्छा। तो डॉक्टर को मैंने बताया कि मेरे पास ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं बोला ये पेशेंट आपकी है तो आपको मैं वो दिखाता हूँ पेपर उसके, और वो पेपर पढ़ने के बाद में फिर आप मुझे बताना कि मैं ये दे सकता हूँ क्या। राइट। तो जब डॉक्टर ने पूरे पेपर देखे, मतलब लिटरेचर देखे, मेरे से डिस्कशन किया और उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि आप इसको स्टार्ट कर दो, मैं अभी इनको कोई मेडिसिन देता नहीं हूँ, इसी को कंटिन्यू करो। तो हमने ये कंटिन्यू किया। 1.5-2 महीने के बाद में जब डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप के लिए, और चेकअप मतलब अब हड्डियों का चेकअप तो एक्सरे से ही होता है। तो डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, एक्सरे निकालने के बाद जब डॉक्टर ने वो एक्सरे देखा तब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये एक्सरे ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है पैरों में, ये घुटने में। तो बोले ये जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हो इसी को आप कंटिन्यू करो। तो हमने 4 महीने कंटिन्यू किया और 4 महीने के बाद में जब एक्सरे निकाला तो डॉक्टर ने बता दिया है कि अब इसको भी आप बंद कर सकते हो अगर करना है तो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब बोले आंटी जी को नी रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इतने इनके घुटने दोनों भी स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या बात। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है न्यूट्रिशन का। और जिस तरह से मैंने आपके बारे में जाना है, आपने एक और जो है आपके दोस्त ही थे वो जिनका एंजियोप्लास्टिक सर्जरी का था। एंजियोप्लास्टिक, तो एंजियोप्लास्टिक सर्जरी भी उनकी रोकी गई। हाँ वो भी रोकी। 31 साल की उम्र थी, 115 किलो उसका वेट था। और जब डॉक्टर के पास गया वो, डॉक्टर के पास गया वो अपने अंकल को लेके, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने खुद को भी चेकअप किया
तो डॉक्टर ने बताया कि आपको एंजियोग्राफी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ईसीजी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो एंजियोग्राफी जब डॉक्टर ने की उसकी, तो उसको डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट 58% काम कर रहा है और आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। टाइम है, बोले 6-7 महीने अपन रुक सकते हैं। तो उस टाइम में वो मेरे पहचान का होने की वजह से मेरे पास आया और मेरे से बात किया और मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो अपन न्यूट्रिशन के माध्यम से कर सकते हैं क्या कुछ। परेशान हो गया होगा वो। तो एक्चुअली शुरू में उसकी मेरी बात हो गई थी, तो वो बोले न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन चोचले है बोले सब। अच्छा, बहुत सारे लोग मानते नहीं है इस चीज वो को। न मानने का कारण यह है कि उनको अनुभव नहीं होते, इसकी वजह से। हमारी समाज रचना जिस हिसाब से है, और कोई भी नई चीज आदमी तुरंत तो मानता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये ह्यूमन नेचर है। तो उसने बोला ये चोचले है। तो उसको जब ये प्रॉब्लम हो गया और मेरे पास आया था, तो मैंने बोला अब पहले तो तू विश्वास कर सकता है इसके ऊपर, तू जब विश्वास करेगा तब इसका फायदा होगा तेरे को। राइट। क्योंकि तू विश्वास करेगा तो तू सही ढंग से उसको फॉलो करेगा, और सही ढंग से तू फॉलो करेगा तो तेरे को फायदा होगा। मैं तेरे को हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पहले तेरे को खुद को हेल्प करनी पड़ेगी, खुद की। राइट। तो वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में उसका कंटिन्यूस 6 महीने का मैंने न्यूट्रिशन का मतलब टारगेटेड न्यूट्रिशन दिया उसको। उसके बाद में उसको डाइट चार्ट बना के दिए। उसके बाद में उसको एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं, क्या करने हैं, वो सब बताया, और उसको पूरा अच्छी तरह से ये फॉलो करने के लिए बताया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 6 महीने के कंटिन्यूस ये पूरा एक प्लान कोर्स जो से, किया था। ये कोर्स से 6 महीने के कोर्स से उसका वेट जो 115 था वो आ गया 85 पे। 50, वो भी ज़्यादा ही था, लेकिन 85 पे आ गया था 6 महीने के बाद में। और तो डॉक्टर ने उसका जब टेस्ट वगैरह किया, ईसीजी निकाला, तो ब्लड प्रेशर लिया, ईसीजी निकाला, तो डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी अभी नॉर्मल है और ईसीजी भी नॉर्मल है, और तुमको अभी एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ने उसको ये भी पूछा कि भैया आपने कौन से दूसरे डॉक्टर की ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं ली? तो उसने बोला नहीं, मैं मेरे अंकल से न्यूट्रिशन की ट्रीटमेंट ली है, और वो न्यूट्रिशन के ही माध्यम से ये जो हुआ है वो उसी के माध्यम से हुआ। तो उसका एंजियोप्लास्टी बच गया। तो वो डॉक्टर ने भी मुझे बुलाया था। डॉक्टर ने भी बाद में मेरे से काफ़ी, मैं जब तक था भोपाल में तब तक मेरे से काफ़ी उन्होंने भी सपोर्ट लिया न्यूट्रिशन का, और बहुत से लोगों को मतलब न्यूट्रिशन के माध्यम से मैं हेल्प कर पाया हूँ। और न्यूट्रिशन इतना पावरफुल है कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज का ये जो एपिसोड था बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था, और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपने चैनल पे बुलाऊं, लेकिन बस कुछ टाइम नहीं सूट कर पा रहा था कि आप आए हाँ, हमारे स्टूडियो में और पब्लिक को बताएं। हाँ, लेकिन सही। आज बहुत अच्छा टाइम हुआ मेरा कि आप आए और इतनी सब बातें बताई। और यकीन लगता है अब तो लोगों को कि भाई न्यूट्रिशन को मानने लगेंगे, उनकी सलाह लेने लगेंगे, और जो भी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इस चैनल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आप और आज का जो ये एपिसोड था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतना सब बताया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल के लिए मुझे चुना, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी डे एंड हेल्दी डे।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत